वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम लेके आए हैं सोशियोलॉजी का पेपर है, जिसमें हम देखेंगे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर बताओ कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारी आपके नोट्स पूरा क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, नोट पूरा यूट्यूब पर पब्लिश कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप वो भी देख पाएंगे। और सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं पूरा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी क्लास करा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो देखो, अंतर को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था, उन मतों के बारे में देख लेते हैं। देखो, यहाँ कह रहा है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जहां एक दूसरे से ही संबंधित है, ठीक है, और वहीं उनमें कुछ अंतर भी है, और वो अंतर को हम देखेंगे। ये अंतर अगर प्रकार से स्पष्ट किया गया है, मतलब कि आगे से स्पष्ट किया गया है। जैसे ये देखो, ये कह रहा है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इन दोनों में संबंध स्पष्ट किया गया है। तो देखो, पहला देखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। देखो, समाजशास्त्र है वो व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक संबंध होते हैं आपस में, हम दोनों में, जैसे भाई बहन है हम लोग, या फिर अपना भाई से फिर उनका एक परिवार बना, इससे उसका रिश्ता हुआ, नातादारी वगैरह, ये समाजशास्त्र बताता है पूरा। ठीक है, और उसके बाद में समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है क्योंकि वह सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करता है। क्योंकि देखो, क्योंकि वह क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करता है। और दूसरा बोलेगा कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अब यहां देखो, समाजशास्त्र में क्या होता है बेटा, समाजशास्त्र हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है कि अर्थशास्त्र में सामाजिक व्यक्तियों के जो आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अब यहां देखो, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज में रहते वाले व्यक्ति हैं, उनके आर्थिक पक्ष क्या है, वो आर्थिक स्थिति क्या रहती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट यदि डालेंगे समाजशास्त्र में तो लिखेंगे कि समाजशास्त्र समाज की घटनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र की जो घटनाएं हुई हैं समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, अर्थशास्त्र में दूसरा पॉइंट डालेंगे कि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण सदैव आर्थिक होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का आर्थिक सदैव होता है दृष्टिकोण। तीसरा पॉइंट डालेंगे समाजशास्त्र में कि समाजशास्त्र के विज्ञान प्रत्येक दशा में लागू होता है। कि समाजशास्त्र के नियम है वो प्रत्येक दशा में क्या होता है, लागू होते हैं। कि समाजशास्त्र के जो नियम है वो विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक नियम, जो कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के जो नियम है वो प्रत्येक दशा में लागू होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र है उसके जो नियम है वो प्रत्येक दशा में लागू नहीं होते, कि हर एक दशा में लागू नहीं होते कि भाई ये लागू हो सकता है, ऐसा नहीं होता। कि अर्थशास्त्र के नियम प्रत्येक दशा में लागू नहीं होते हैं। उसके बाद में चौथे पॉइंट पर दे रखा है कि समाज की अध्ययन पद्धति है। समाजशास्त्र क्या है, समाज की अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं। कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है वो क्या है, व्यक्तिगत जीवन की अध्ययन, मतलब व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति है। व्यक्तिगत जीवन मतलब व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, और समाज मिति पद्धति के बारे में, संख्यांकी पद्धति के बारे में, और अवलोकन पद्धति आदि के बारे में समाजशास्त्र अपना अध्ययन करता है। और लेकिन अर्थशास्त्र क्या करता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन पद्धति कह सकते हैं आगमन विधि और निगमन विधि है। ठीक है, केवल क्या है बेटा, जो अर्थशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है वो है आगमन विधि और निगमन विधि है। बस ये लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ और लिखने की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध क्या होता है। जो मनोविज्ञान होती है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है, वो हम संबंध को देखेंगे। उसके बाद में, इसको देखने के बाद में हम, यही बस मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट नंबर हमारी 2 खत्म हो जाएगी। यूनिट नंबर 2, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समाज की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।